मेरे कोचिंग के केमिस्ट्री टीचर अमिताभ शर्मा सर हमेशा में ये चीज कहते थे कि बेटा जितना टाइम आप मैथ्स एंड फिजिक्स में देते हो उसका आधा टाइम भी आप केमिस्ट्री में दे दो तो केमिस्ट्री में उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे। और ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल सही है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि एग्जाम हॉल में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप जेईई मेंस का पेपर देखोगे तो मैथ्स एंड फिजिक्स का लेवल ऑलमोस्ट बढ़ता जाता है, बट केमिस्ट्री एक बहुत स्टैग्नेंट रहता है, लेवल ऑलमोस्ट सेम सही रहता है। तो केमिस्ट्री में आप श्योर डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कुछ बच्चे जो जेन्युइनली केमिस्ट्री करना भी चाहते हैं उन्हें मेन प्रॉब्लम ये आता है कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कैसे रखे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारी रिएक्शंस है उनको याद कैसे रखे, उनको अप्लाई कैसे करे, और फिजिकल केमिस्ट्री के केस में क्वेश्चंस कैसे अच्छे से करे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी बचे हुए टाइम में आपको कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी में करने हैं, किस ऑर्डर में करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन से लेक्चर्स देखने हैं, सब कुछ इन शॉर्ट डिटेल में बताऊंगा। अगर आप रेडी हो फॉलो करने के लिए तो कमेंट कर दो आई विल स्कोर 80+ इन केमिस्ट्री, या जितना है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न से, जिसमें आप देख सकते हो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक का आपको दिखाई दे रहा है 35 और 30% होता है। सबसे कम जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बट ऑर्गेनिक और फिजिकल का अच्छा खासा वेटेज होता है। स्पेशली ऑर्गेनिक तो आप जेईई मेंस के केस में देखोगे अच्छा खासा पूछा जाता है। अगर मैं इजी, मीडियम, हार्ड की बात करूं तो 60% पेपर आपका बहुत इजी रहता है, मीडियम 30% रहता है, और कुछ 10% पेपर ही टफ होता है। मेनली फिजिकल के कारण थोड़ा सा टफ हो जाता है कैलकुलेशन, अदरवाइज पेपर केमिस्ट्री का इजी ही आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो आइडियली आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए, बट आप अगर स्मार्ट थिंकिंग देखोगे आपके पास 5 महीने से कम टाइम बचा है। तो अगर आपको इस कम टाइम में इफेक्टिवली प्रिपरेशन करना है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर बहुत कम कुछ हुआ है, तो प्रायोरिटी वाले चैप्टर सबसे पहले करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। अब इसमें क्यों होता है? क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है आपके ये प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन चैप्टर से ही, क्योंकि 80% क्वेश्चंस प्रायोरिटी वाले चैप्टर से ही आते हैं। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स है मैं बताता हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी में सारे इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो कम एफर्ट्स लगा के। शॉर्ट टॉपिक जिसमें कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे मोटा मोटी आप 50+ मार्क्स टारगेट कर सकते हो अगर आप प्रायोरिटी ये देख रहे हो। फिर प्रायोरिटी बी में है मैनेजेबल टॉपिक्स, थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है बट हाँ स्कोरिंग है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, और एफर्ट बेस इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है आपको प्रायोरिटी सी में। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, पी ब्लॉक, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे ज्यादा आपका प्रायोरिटी होना चाहिए प्रायोरिटी ए और बी को कंप्लीट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व करना है। मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया प्रैक्टिस के लिए कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है। गाइस मेरा ऑनेस्ट आंसर रहेगा कि आप जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो उतने पीवाईक्यूज करो, उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो। और अगर आप जेईई एडवांस भी टारगेट कर रहे हो तो अभी से जेईई मेंस और एडवांस दोनों के पीवाईक्यूज लेके चलो। पीवाईक्यूज के लिए मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, बट फीचर्स और क्वालिटी वाइज देखते हुए मुझे पीडब्ल्यू की कॉम्बो सबसे बेस्ट लगती है। बाकी इस बुक का एक फीचर है जो काफी अच्छा है, जो इस बुक को एक यूनिक बनाता है। लाइक हर क्वेश्चन के नीचे आप देखोगे एक स्टैट्स दिया हुआ है, जिसमें पता चलता है कि हर क्वेश्चन को कितने बच्चों ने राइट किया है, रॉन्ग किया है या अनअटेम्प्ट किया है। दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जरूर जाके चेक करना। बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। सबसे पहले अगर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करें तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में सारे चैप्टर्स और राइट साइड में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट, स्टियोसिमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखो, बोर मॉडल, क्वांटम नंबर्स, इन सबसे पूछा जाता है। और सो ऑन सारे आप देख सकते हो अप टू केमिकल काइनेटिक्स। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है जब भी आप चैप्टर्स कर रहे हो। और फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सिमिलरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बायोमोलिक्यूल्स, पीओसी, हाइड्रोकार्बन, सब के आपको साइड में दिख रहा है। अब देखो कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने का एक पूरा चार्ट फ्लो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आप लोग लेक्चर्स करना है, फिर सॉल्व एग्जांपल्स करना है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, फिर जाके आपको मटेरियल्स करना है, जो भी रिसोर्सेज फॉलो करना है, और फिर पीवाईक्यूज करना है। ये एक एंटायर रोड मैप है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर्स के ऊपर। अब लेक्चर्स का दो केसेस है, आइदर आप फुल लेंथ लेक्चर से करो जो आपके बैच के लेक्चर्स है। ये तभी पॉसिबल है जब अभी तक अच्छा सिलेबस हो गया है, अभी आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ, तो पूरा डिटेल लेक्चर से टाइम नहीं है, आप वन शॉट से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वन शॉट्स भी है जिससे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको सबसे पहला मैं बताऊं तो आप साक्षी वोरा मैम का वोरा क्लासेस में वन शॉट फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली जेई वाला में आपको ओम पांडे सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आप फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे लेक्चर्स है, मोहित यान सर के लेक्चर्स है जो आपको जेई नेक्सस में मिल जाएगा।
एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए अलग से है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको यूट्यूब पे फैजल सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जेई वाला चैनल पे, वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये बात था लेक्चर्स का। वंस यू आर डन विद लेक्चर्स आप सॉल्व एग्जांपल्स करो। सॉल्व एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो करने के बाद आपको रिसोर्सेज करने, अपने कोचिंग के रिसोर्सेज ही करो जो आपके पास ऑलरेडी होंगे। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये आपका एक एंटायर फ्लो है, वैसे करना है। और फिर जाके आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज में लास्ट 3-4 ईयर्स के तो मैंडेटरी है, उससे ज्यादा करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा जितने पीवाईक्यूज कर सको, बट मिनिमम साइड में एटलीस्ट 3-4 साल के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। ये तो मैंने अपने साइड से सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होना है, तो मैंने एक पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च किया, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के मेंटर्स आपको डायरेक्टली मेंटर करेंगे। वो उनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 है, तो वो बेस्ट जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल होगा। और उसके साथ साथ वो आपको डेली ट्रैकर, डेली टास्क, आपके प्रिपरेशन, आपके बैकलॉग के हिसाब से आपको टास्क देंगे, तो उससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिव वे में हो पाएगा। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए मेंटरशिप के बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉपर्स क्लब का, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो। हाँ, और जितने भी मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे मटेरियल्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाता है। बाकी कुछ भी है तो पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। गिव योर बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।